पूरे राज्य में आने वाले सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना देकर के 15 से 20 मई तक सरकार को जगाने का काम करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार पदाधिकारियों को भेज करके किसान के एक खेत ताड़ का सर्वे कराए और जो फसल की बर्बादी हुई है उसका मुआवजा सही आकलन करके सही राशि समय पर देने का काम करे। जब चुनाव का समय था तो बोले थे 3200 रुपये हम क्विंटल देने का काम करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद 24 से कुछ रुपये दे करके किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। देखिए, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि झारखंड में बड़े पैमाने पर किसानों की बहुत बड़ी संख्या है जिनका जीवन खेती बाड़ी पर आधारित है। और हाल के दिनों में जिस प्रकार से बहुत भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते जो किसान जो हमारे भाई हैं खेत में, ताड़ में, बाड़ी में जो तरबूज लगाए हुए हैं, खीरा लगाए हुए हैं, ककड़ी लगाए हुए हैं, हरी सब्जियां लगाए हुए हैं, बहुत बर्बादी हुई है। आज प्रातः हमारे घर में गांव में एक किसान आए और बोले कि हमारे ताड़ में 15 एकड़ ज़मीन में तरबूजा लगाए हुए थे और कल ट्रक आने वाली थी, तरबूजा टूटने वाला था, लेकिन कल ट्रक आने से पहले ही आज इतने बड़े तेजी के साथ ओला पड़े, बर्फ पड़े, जिसके चलते सारे तरबूजे बर्बाद हो गए। आप सोच सकते हैं कि 15 एकड़ ज़मीन में जो किसान तरबूजा लगाता हो, सब्जी लगाता हो, खीरा लगाता हो, ककड़ी लगाता हो, पूरे जीवन भर की कमाई को खेत में लगा दिया और उस प्रकार की सब्जियां चाहे तरबूजा बर्बाद हो गए तो एक प्रकार से कहें कि किसान बर्बाद हो गया। हताश और निराश किसान है, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी पदाधिकारी आज तक गांव में जाना उचित नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग करती है कि सरकार की जो उदासीनता है वो झारखंड के किसान जान रहे हैं, इसलिए सरकार को जगाने के लिए, हालांकि कुछ भी करने से सरकार जागने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ आम किसान पूरे राज्य में आने वाले सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना देकर के 15 से 20 मई तक सरकार को जगाने का काम करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार पदाधिकारियों को भेज करके किसान के एक खेत ताड़ का सर्वे कराए और जो फसल की बर्बादी हुई है उसका मुआवजा सही आकलन करके सही राशि समय पर देने का काम करे। हालांकि सरकार जो बोलती हो तो नहीं करती है, परंतु क्या करेगी नहीं करेगी हम नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि धान की कीमत जब चुनाव का समय था तो बोले थे 3200 रुपये हम क्विंटल देने का काम करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद 24 से कुछ रुपये दे करके किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। इनकी सरकार बनने के बाद जो किसान का महत्वाकांक्षी योजना थी, किसान आशीर्वाद योजना, प्रति एकड़ 5,000 रुपया, 5 एकड़ में 25,000 रुपया, पहली कैबिनेट ने पहला काम ये करने का काम किया था। इसलिए सरकार किसान विरोधी है। इस सरकार को जगाने के लिए, किसानों को राहत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम किसान प्रखंड मुख्यालय में धरना देकर के सरकार को जगाने का काम करेंगे। जन समस्याओं को लेकर सड़कों पर है, अब किसान के मुद्दे को लेकर उतर रहे हैं। सरकार ये बोल रही है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, सरकार अपनी राजनीति रोटी चमकाने के लिए कि हाँ हम एक्टिव। अगर यदि सरकार में बैठे लोग सोचते हैं कि बिजली पानी को राजनीतिक चमकाने का काम है, किसान के मुद्दे को लेकर के, किसान के साथ जो घटना घटी उसको लेकर के कार्यकर्ता आम जनता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करती है, अगर वो उसको राजनीतिक चमकाने का काम करते हैं, हत्या और दुष्कर्म के साथ हमारी बेटी बहनों के साथ होता है, उसको लेकर के हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं, उसको राजनीति चमकाने की बात करते हैं, जो हमारे मासूम बच्चों का लगातार इस राज्य में अपहरण हो रहा है, उसको यदि राजनीति चमकाने का बात करते हैं तो मैं दावे के साथ करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार होगा तो इस प्रकार का राजनीति चमकाने का काम बार बार करेगा।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in